बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में दिए जाएं तो फिर इनके ऊपर हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और आखिर में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले बेटा एक छोटा सा मैसेज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इंटरनल पीस के बारे में। इंटरनल पीस जो है आज हम सभी का मसला है। इंटरनल पीस को हासिल करना हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद है। और ये इंटरनल पीस जिसे हम दाखिली सुकून कहते हैं, ये बेटा उस वक़्त हासिल होता है जब इंसान अपनी ज़ात के साथ हम आहंगी पैदा कर लेता है और अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने लगता है। बेटा जब हम अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त करते हैं तब ही हम बाहर की दुनिया में सुकून महसूस कर सकते हैं। इंटरनल पीस जो है इसकी बुनियाद अल्लाह ताला की रज़ा में है। जब इंसान अल्लाह ताला पर भरोसा करता है और अपनी ज़िंदगी को इसकी हिदायत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता है, अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लेता है, तो इसे दिली सुकून, दिली इत्मीनान जो है ना मैसर आता है। ख़ुद को समझना और अपने अंदर की आवाज़ को सुनना और हर हाल में मुस्बत रहना, ये सब इंटरनल पीस के रास्ते हैं। जब हम अपने दिल को मोहब्बत से, हमदर्दी और खैर ख्वाही से भर देते हैं तो आप यकीन करें कि हमें इंटरनल पीस हासिल होता है। ये सभी बातें हमें इंटरनल पीस हासिल करने के लिए खुद एहतसाबी, अल्लाह की रज़ा, मोहब्बत और हमदर्दी सिखाती हैं। कोशिश करें आपकी लाइफ का जो बेसिक पर्पज़ है वो अल्लाह की रज़ा हो, तो आप यकीन करें कि आप अंदरूनी तौर पर न सिर्फ पुरसकून होंगे बल्कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पे। द नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस iota y where x and y belong to real number are called the complex numbers। यानी जो भी नंबर्स हमें इस फॉर्म में दिए जाएं या a प्लस iota b की फॉर्म में दिए जाएं तो उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर जो x है ये हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और y जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर बेटा अपने ज़हन में रखना है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है विद ज़ीरो एट्स इट्स इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर किसी भी रियल नंबर का इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है तो फिर वो अपना ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब डिस्कस करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हैं तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं, उनके रियल पार्ट और उनके इमेजिनरी पार्ट को। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें इक्वालिटी में दिए गए हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दोनों इक्वालिटी में गिवन है। तो जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है
उसे हम इस कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें सम की सूरत में दिए गए हैं, यानी इन दोनों को हम प्लस कर रहे हैं, तो फिर इनके रियल पार्ट्स को हम अलहदा सम अप करेंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट्स को हम अलहदा सम अप कर लेंगे। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसी स्केलर से, किसी रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो हम उनको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलहदा करके लिख सकते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके जो रियल पार्ट्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई किया, फिर जब ये वाला इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा बी डी आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो फिर ये फॉर्म जो है ये हमारे पास बनेगी। यानी हमने इनको इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि जो रिजल्टेंट हमें रियल मिलता है उसको रियल फॉर्म में लिखें, और जो इमेजिनरी पार्ट की सूरत में मिलता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट की सूरत में लिख लें। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं, अगर ये हमें ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में दे दिए जाए, तो फिर इनके ऊपर हमने यही मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किस तरह अप्लाई करनी है, इन पर अब हम बात करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद है कि अगर ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमें इस फॉर्म में दे दिया जाए, यानी कोऑर्डिनेट्स की सूरत में दे दिया जाए। ये जो पहला है इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को आइडेंटिफाई करता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। तो लेट्स सी कि आपके पास दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इक्वलिटी की सूरत में दिए गए हैं। तो इनके जो रियल पार्ट्स हैं यानी ए और सी, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आप अलग से इक्वेट कर सकते हैं, और जो इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आप अलग से इक्वेट कर सकते हैं। अगर दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमें ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में दिए गए हैं उनको हम सम अप कर रहे हैं, तो इनको सम अप करते हुए जो इनके रियल पार्ट्स हैं उनको आप अलहदा सम अप कर सकते हैं, और जो इनके इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आप अलहदा सम अप करके ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में एक नए कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये देखेंगे अगर बेटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में है, तो आपने इनके जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा लिखना है, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपने अलहदा लिखना है। और ये जो अलग से आप लिख रहे हैं ये भी ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में ही लिखना है, यानी ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में हमें दिया गया है। अगर एक ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया और हम उसे के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर वो जो के की मल्टीप्लिकेशन है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, पहले रियल पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन, फिर अपने इमेजिनरी पार्ट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब यहाँ पर बेटा जब आप बी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में एक यहाँ पर आयोटा पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर आयोटा पड़ा हुआ, तो ये दोनों आयोटास भी मल्टीप्लाई होंगे जो कि स्क्वायर फॉर्म में आएंगे। तो आयोटा का स्क्वायर जो है ना वो माइनस बन जाएगा, -1। तो इस वजह से ए सी माइनस बी डी लिखा हुआ है, उसके बाद ए डी और बी सी इनको इस फॉर्म में लिखना है। ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम वाई कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, ये इमेजिनरी पार्ट है रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। अब बेटा हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो हम इस सिंबल से शो करते हैं, यानी ए प्लस आयोटा बी के ऊपर जो ये हमने लाइन लगा दी है, ये बार लगाई है, ये बेसिकली कॉन्जुगेट का सिंबल है।
तो ये जो प्लस है जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं जो कि माइनस की फॉर्म में दिया गया और इसका कॉन्जुगेट जो है वो फिर इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है which have the same real parts and whose imaginary part differ in sign only are called the conjugate of each other। यानी ये जो imaginary part है इसका सिंबल चेंज हो रहा है, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो उनमें दो चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि जो रियल पार्ट है किसी भी कॉन्जुगेट का, रियल पार्ट इज़ इटसेल्फ कॉन्जुगेट। यानी आप रियल पार्ट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फिर से वही रियल पार्ट जो है ना वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जहन में रखिएगा कि ये उस सूरत में है जब रियल पार्ट के साथ ज़ीरो जो है वो एज ए इमेजिनरी पार्ट अक्कर हुआ है। अब इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे तो ये ज़ाहिर है ये प्लस जो है ना ये माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ज़ीरो योटा लिखें ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए नंबर विच हैज़ ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ ए रियल नंबर। ये वही बात जो ऊपर है उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब डिस्कस करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको बेटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं तो आप उनको सम अप करके उनके रियल पार्ट्स और उनके इमेजिनरी पार्ट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास अवेलेबल हो गया है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में भी लिख सकते हैं, a+c, b+d, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर अप्लाई हो रही है। ये तीनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम इन दो को सम अप करके फिर तीसरे को सम अप कर सकते हैं, या इन दो को सम अप करके फिर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सम अप कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है ये लिखी हुई है। अब इस हिस्से को पहले हल करेंगे तो यहाँ पर जो रियल पार्ट्स हैं उनको अलहदा सम अप करें, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलहदा सम अप करें। इसी तरह यहाँ पर जो रियल पार्ट्स हैं इनको अलहदा सम अप किया और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको अलहदा सम अप किया। देन अब हमने इस रियल पार्ट को और इस रियल पार्ट को सम अप करना है, इस इमेजिनरी पार्ट को और इस इमेजिनरी पार्ट को सम अप करना है। सिमिलर पैटर्न इस साइड पर हम अप्लाई करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक 0+0 आयोटा वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ एडअप करते हैं तो रिज़ल्ट में हमारे पास वही ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये मिल जाता है। एक हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 0+0 आयोटा की सूरत में, 0 यहाँ पर रियल पार्ट है और 0 ही यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a+ आयोटा। इन दोनों को सम अप करने से हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो ओरिजिनल हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आ गया है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, सॉरी, ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में हम दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि एक आपके पास इस फॉर्म में है और दूसरा इस फॉर्म में, यानी एडिटिव इनवर्स की फॉर्म में, अगर ये a है तो इसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, अगर ये आयोटा b है तो इसका एडिटिव इनवर्स जो है ना वो -आयोटा b होगा। इन दोनों को सम अप करके हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और रिजल्ट में हमारे पास 0+0 आयोटा आ जाएगा। तो एक है लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम
इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्लस कर लें या इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कर लें तो रिज़ल्ट हमारा सेम आता है। देखिए यहाँ पर हमने ये वाला प्लस किया और इस तरफ हमने इसमें ये वाला प्लस कर दिया, तो दोनों का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास सेम आ रहा है। अब बेटा हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। इनको सिंप्लीफाई करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपने जहन में रखने हैं। माइनस की पावर अगर ऑड होगा तो आंसर ऑड लिखा जाएगा, माइनस की पावर अगर इवन है तो आंसर प्लस लिखा जाएगा। सिमिलर पैटर्न, ये जो माइनस है इसको हम अगर अयोटा स्क्वायर लिख लें तो सेम रिज़ल्ट जो है वो हमें जनरेट होगा। अयोटा बेसिकली -1 के अंडर रूट के इक्वल है और दोनों तरफ स्क्वायर लेने से अयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा 3 क्वेश्चन हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं, बाकी आप खुद कीजिएगा। इसको हमने सॉल्व करना है। माइनस अयोटा की पावर 19 है, तो पहले तो आप देखें कि माइनस की पावर 19 ये अलग से सॉल्व होगा, तो माइनस की पावर जब ऑड होगा तो रिज़ल्ट माइनस में आएगा। अयोटा की पावर 19 अलग हो गया। अयोटा की पावर ये जो 19 है इसको हमने ब्रेक करके इस तरह लिख लिया। अयोटा की पावर 18 को अयोटा स्क्वायर की पावर 9, क्योंकि इन दोनों को ज़रब देंगे तो फिर 18 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल है, तो माइनस की पावर जब ऑड होती है तो रिज़ल्ट माइनस का आता है। ये फॉर्म आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस, ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट बनेगा। मज़ीद देखें, अयोटा -1 की पावर सारे की पावर है -21/2, तो ये जो -1 है इसको अयोटा स्क्वायर लिख लिया। अयोटा स्क्वायर को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये इससे कैंसिल हुआ, तो बाकी आपके पास अयोटा की पावर 21। अयोटा की पावर 21 को 1 अयोटा की पावर 21 में शिफ्ट करें, ये पावर नीचे आ गई, पॉजिटिव होगी। अब ये जो अयोटा की पावर 21 है इसे लिखा अयोटा की पावर 20 इंटू अयोटा। अयोटा की पावर 20 को ब्रेक किया, अयोटा स्क्वायर की पावर 10। अयोटा स्क्वायर जो है ये बेटा -1 के इक्वल है, तो -1 की पावर 10, माइनस की पावर जब इवन होती है तो रिज़ल्ट प्लस होता है, तो ये अयोटा आपके पास फाइनल रिज़ल्ट होगा। इसी तरह यहाँ पर है 1 अयोटा, तो 1 अयोटा को सॉल्व करने के लिए मैंने अयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया। ये आपके पास आ गया अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर का आंसर है -1, तो ये माइनस अयोटा हमारे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं ऑर्डर्ड फॉर्म में, और उनके ऊपर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगे हुए हैं। यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, या मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर डिवीजन है। इस तरह ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इनमें से 2-3 मैं कर देता हूँ, बाकी आपने ख़ुद करना है। ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में जब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a + अयोटा b। इसमें जो a है ये हमारा रियल पार्ट है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो ये 7, 9 को हम लिखना चाहें तो ये 7 + 9 अयोटा, 3 - 5 को लिखना चाहें तो ये 3 - 5 अयोटा होगा। अब इनके जो रियल पार्ट्स हैं इनको अलग सम अप कर लें और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग सम अप कर लें, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की सूरत में दिए गए। पहले हम इनको इस फॉर्म में लिख लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर में। अब इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की सूरत में लिखा, इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने रैशनलाइज किया है, ऊपर नीचे मैंने इसकी अपोजिशन जो है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ली है। ये ऊपर वाली टर्म्स अलग होंगी और नीचे वाली टर्म्स अलग, इनको अब हमने सॉल्व करना है। ये नीचे a - b और a - b का प्रोडक्ट है, तो ये a² - b² के इक्वल होगा। ये नीचे वाली टर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर देखिए ये 5 जो है ये -3 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 जो है ये -8 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, -4 -3 से मल्टीप्लाई हुआ और -4 अयोटा और यहाँ से 8 अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पर हम माइनस लिखेंगे, -1, तो -1 लिखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये वाला
32 प्लस का हो गया और ये -15। 32 और -15 जो है इनको सॉल्व कर लें तो ये 17 है। 17 + 52 यूटा। नीचे देखें ये आपके पास आ रहा है 9 और यहाँ से आ रहा है 64 यूटा स्क्वायर। ये फॉर्म जो है ये बन रही है। अब ये जो यूटा स्क्वायर है इसको हम -1 लिखेंगे तो वो -1 इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया। इस फाइनल रिज़ल्ट को मज़ीद एक स्टेप बना के लिख लें आप। इनको इसके नीचे भी शिफ्ट कर लें, इसके नीचे भी शिफ्ट कर लें। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिनल फॉर्म है, तो इसको अगर हम ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखें तो फिर ये फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा रियल पार्ट है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए गए, तो इनको आपने सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के अंदर। ये 6 क्वेश्चन हैं यहाँ पर, तो इन 6 क्वेश्चन में से 2 मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी फिर आपने बेटा ख़ुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर नोट करें कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सॉल्व करने के लिए मैंने रैशनलाइज़ किया है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। ये दोनों जो हैं ये a-b और a-b की सूरत में सॉल्व होंगे। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से, 2 को -5 यूटा से, 7 को 4 से और फिर -7 यूटा को -5 यूटा से मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्म आ गई। ये जो यूटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होगा। तो इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, दोनों सम अप होकर 38 है यूटा। यहाँ से 8 - 35 इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर a-b और a-b इस फॉर्म में शिफ्ट हो गया। तो ये 25 अयोटा स्क्वायर है। अयोटा स्क्वायर जो है ये माइनस के इक्वल है। तो ये हमारे पास से एंड रिज़ल्ट जो है ये निकलेगा। 8 में से 35 निकालना, ये फॉर्म आ गई। अब इन दोनों को भी सॉल्व करें तो ये 16 और 25 को जमा करें तो 41 आ रहा है। 27/41 और 38/41 अयोटा। ये हमारे पास से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की सूरत में कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट हो गया है। मज़ीद देखें ये एक इक्वेशन है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे इसकी अपोजिशन से। तो यहाँ पर a-b और a-b ये प्रोडक्ट फॉर्म है, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल है, तो यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर बना, ये भी -1 के इक्वल है। इनको मज़ीद सॉल्व करें तो ये अयोटा +1 बन जाएगा। नीचे आपके पास माइनस और माइनस प्लस, तो ये 1 + अयोटा/2 आ रहा है। तो इनको लहदा कर लें, 1/2 और +1/2 अयोटा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास आ जाएगी। क्वेश्चन 4 में यहाँ पर जो आपको बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनका आपने मॉड लेना है। तो इनका मॉड्यूल निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉड जो है यानी जी मॉड, ये a² और b² के सम को आपने अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर नोटिस करें कि जो रियल पार्ट है वो और अयोटा के बगैर जो रियल पार्ट है, यानी तो ये b जो है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो ये आपने स्क्वायर करके सम अप करके अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है। तो नोटिस करें यहाँ पर ये a है, ये b है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये एंड रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर +0 अयोटा आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से। तो इसका जो एंड रिज़ल्ट होगा वो होगा 3 का स्क्वायर और +0 का स्क्वायर अंडर रूट। इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो 0 है, 0 + 5 अयोटा, तो इसे हम लिखेंगे 0 का स्क्वायर +-5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखें यहाँ रियल पार्ट नज़र नहीं आ रहा, तो आपने लिखना है 0 + अयोटा, 0 + 1 अयोटा भी लिखा जा सकता है। तो इसका मॉड्यूल जो है वो बनेगा 0 का स्क्वायर
1 का स्क्वायर। तो इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इनको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं इनको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म में इनको लिखने के लिए यानी हमने इसको r sin थीटा और r cos थीटा की फॉर्म में शिफ्ट करना है। तो ये जो 1 प्लस आयोटा √3 है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये जो 1 है इसको मैंने लिखा r cos थीटा और √3 को लिख लिया r sin थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म है। तो दोनों तरफ स्क्वायर लेके इनको सम अप कर लें तो यहाँ से बेटा आपको r की कीमत मिल जाएगी। अब हमने थीटा भी निकालना है क्योंकि r और थीटा की कीमत जब निकलेगी तो फिर हम इसको इसकी जो पोलर फॉर्म है उसमें एग्जैक्ट कन्वर्ट कर पाएंगे। तो r हमने निकाल लिया है। अब थीटा निकालने के लिए r sin थीटा ओवर r cos थीटा। तो r sin थीटा की वैल्यू है √3 और r cos थीटा की वैल्यू है 1। r से कटा तो ये tan थीटा हो गया। तो ये जो tan 60 है उस पर आंसर हमारा बनता है √3। तो दोनों तरफ से tan काट दें तो ये थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में अगर लिखें तो ये फॉर्म जो है ये हमारे पास है, क्योंकि 1 की जगह हमने लिखा r cos थीटा और √3 की जगह पर लिखा r sin थीटा। दोनों में से r आप कॉमन निकाल लें। अब r और थीटा की वैल्यू जो है वो आपने शिफ्ट करनी है। तो r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 60 डिग्री। तो ये कीमतें रखते हैं। यहाँ पर जो डी मोवर थ्योरम है वो भी आपने जहन में रखना है। यानी डी मोवर थ्योरम जो है ये जो पावर होती है ये एंगल के साथ मल्टीप्लिकेशन की सूरत में आती है। इसको हम डी मोवर थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर के न्यूमेरिकल्स में कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। आपको ये 6 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, इन सभी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये एक क्वेश्चन जो है ये मैं कर रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है बेसिकली 1/1,2 की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ये जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने लिखा है ये ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसका है। यानी मैं इस वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। यानी इन सभी को आपने पहले 1/, की फॉर्म में लिखना है। ये लिखा जाएगा 1/, -3 आयोटा। ये लिखा जाएगा 1/1 -2 आयोटा। ये लिखा जाएगा 1/, -3 -5 आयोटा। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे, यानी फिर हम इनको रैशनलाइज करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में दिया गया इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें शिफ्ट कर लिया 1 + 2 आयोटा। अब नोट करें ये सारे जो हैं जब ये डिवीजन में लिखे जाएंगे 1/, की फॉर्म में तो ये इस तरह के बन जाएंगे। अब इनको हमने रैशनलाइज करना है। तो ये अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस के साथ इसे रैशनलाइज करें। ये a + b है तो ये a - b है। तो इनका जो प्रोडक्ट है ये a² - b² के इक्वल होगा। ये ऊपर वाली टर्म्स अलग मल्टीप्लाई होगी, नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ये जो 2 आयोटा का स्क्वायर है सारे का, तो इसे लिखा जा सकता है 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है ये बेटा -1 के इक्वल है। तो ये 1 + 4 बनेगा। तो 1 + 4 को आप 5 लिख सकते हैं। ये आ गया 1/5 और 2 आयोटा ओवर 5। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो बना है ये बेसिकली इन्वर्स है 1 + 2 आयोटा का। तो हम चूँकि ऑर्डर्ड पेयर में क्वेश्चन लेके चले थे तो जो रिज़ल्ट निकला है फाइनल उसको भी हमने ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखना है। तो इसको जब ऑर्डर पेयर की सूरत में लिखेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है
और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।